जी अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ़ से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए, नेकी की तौफीक अता फरमाए, नमाज कुरान माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। दोस्तों शौक़ के साथ साथ अपनी महफ़िलें दीनदारों के साथ, अल्लाह वालों के साथ भी रखें ताकि हम दीन के साथ मुंसलिक रहें। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दें। ये दुनियावी तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक तमाम आलम इस्लाम पे अपनी रहमत फरमाए। ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमाए। मेरा ईमान है कि जी दीन इस्लाम की होगी। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों वीडियो कुछ लेट अपडेट हुई, रात भी काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, परसों भी टाइम नहीं मिला, तो फिर लेट जो है ना अपडेट का फ़ायदा नहीं होता कोई भी, क्योंकि दोस्त वगैरह उनको पता होता है कि इस टाइम वीडियो आनी होती है। तो आप दोस्तों के प्यार मोहब्बत का शुक्रिया, वीडियो को लाइक और शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का और अच्छे कमेंट्स करने का। दोस्तों मकसद हमारा एक ही है कि अच्छी कोशिश करना, अक्ल समझ और प्रैक्टिकल के मुताबिक आप दोस्तों को गाइड करना। बाकी अल्लाह पाक तमाम आलम इस्लाम पे अपनी रहमत फरमाए और दुआओं में मुझे याद रखा करें। सिर्फ़ लालच दुआओं की है। आप दोस्तों से सिर्फ़ एक ही लालच है दुआओं की कि मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला मुझे आज़ी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज बात होगी टैडियों की और नज़रिया आपके साथ शेयर करूंगा मियाँ साहब का। और टैडी आज सारे मियाँ साहब के ही दिखाऊंगा। नामों का डिफरेंस है, सिर्फ बेस एक ही है, नामों का डिफरेंस है। जिस नामों से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उन्हीं नामों से आपको शो करवाऊँगा। ये सबसे पहले पट्ठे का शो करवाने लगा हूँ टैडी का। ये दोस्तों यंग पट्ठा है, कोने वाला यंग पट्ठा है। ये कोने वाला बीमारी से बच गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पर जो है बीमारी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। लेकिन आपको शो कराऊँगा। अभी तक ब्रीडिंग में नहीं लगा पट्ठा, यंग पट्ठा है। उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। दोस्तों ये कोने वाला पट्ठा है। आए आपको इसका शो करवाएं। ये दोस्तों इसका हाई क्लोजअप है। बाप इसका कोने वाला है, माँ इसकी 3 लाख वाली सलारे जिनको हम बोलते हैं। ये इसका हाई क्लोजअप है जी। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोज, सर की शेप आपके सामने। उम्मीद है कि आज भी आपको मज़ा आएगा शौक़ का। साथ मियाँ साहब की बात शेयर करेंगे। पर इसका देखने का मज़ा नहीं आना, क्योंकि पर जो है बीमारी से बड़े बारीक से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बीमारी से बच गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से बच गया। ये इसका पर और कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर। ये दोस्तों इसका दूसरा आई क्लोजअप। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। दोस्तों क्वालिटी आपने ज़रूर देखनी है। जो चीज़ें बताता हूँ, ब्रीड नस्ल कोई भी होगी, वो चीज़ें आपको ज़रूर नज़र आएंगी। ये जरक आपको फील हो रही होगी, आँख की वाइब्रेशन जो है। ये इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। और आखिरी 3 पर भी। और ये इसकी नोट है। बीमारी ने ख़राबी तो बहुत की है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो करती है बेहतर करती है। ये लंबी परी, छोटी और मुनासिब दुम, और ये पंजे और पंजों का कलश। और ये दोस्तों इस कबूतर का पूरा कलश।
ये देखें जी। अब आपको दूसरे का शो करवाता हूँ जी। दोस्तों मियाँ साहब टैडियों के मतलब ये बताते होते थे कि बाबर पुत्र जिस टैडी दी हड्डी दे उत्ते गोश्त आ जाए, जेदी हड्डी कजी जाए, वो टैडी नहीं रहता, उहदे विच मेल आ जाता है। ये मियाँ साहब के सुनहरी अल्फाज थे जो कि हमें याद आते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मियाँ नज़ीर साहब को, मियाँ रऊफ़ साहब को और लाला यूसुफ साहब को बहुत चीज़ें इनसे सीखी। और ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैन चेयरमैन साहब को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इनसे बहुत कुछ सीखा। परिंदे भी इन्हीं के हैं, क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। मैं तो सिर्फ कोशिश करने वाला, दाना डालने वाला। मियाँ साहब दोस्तों ये कहते थे कि जिसकी ये हड्डी जो है, जिस टैडी कबूतर की ये हड्डी गोश्त आने से कवर हो जाए, वो टैडी नहीं रहता, उसमें क्रॉस आ जाता है। ये मियाँ साहब के अल्फाज थे। मियाँ साहब कहते थे कि टैडी दी हड्डी कभी भी कजी नहीं जाएगी, जेदे च मेल नहीं होएगा। अब ये उनकी बात कितनी गहरी थी, इसमें कितनी उनकी गहराई थी, हम बाज़ औक़ात फील करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तय है कि अल्लाह ताला ने जितना उनको इल्म दिया हुआ था ना, उतना कुछ उनसे सीख नहीं सके। इस चीज़ का रंज जो है वो जब तक ज़िंदगी है वो रहेगा कि जो दोस्त आज कुछ ऐसी बारीकियाँ, ऐसी टिप्स पूछते हैं, समझते हैं, लेकिन दोस्तों वो एक ऐसे बंदे थे कि जिन्हों को अल्लाह पाक ने कोई अलग ही इल्म अता किया हुआ था परिंदों के बारे में। उनका जो शौक़ करने का स्टाइल था, जो उनका एक नज़रिया था, जो उनकी एक रिसर्च थी, जो उनका एक पैरामीटर था। इसी तरह हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके हाथ में परिंदा आता था ना, यूँ बातें कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, लेकिन उनके यूँ परिंदा हाथ में आया तो उन्होंने उसी टाइम कह दिया जी क्या बात है परिंदे। देखा नहीं, उनके हाथ में कौन सा ऐसा पैरामीटर था, कौन सी ऐसी उनके हाथ में गिद्दड़ सिंगी थी। वही चीज़ ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैन चेयरमैन साहब के अंदर है। हम और आप बातें कर रहे हैं और इसका एक प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं राय बशीर साहब। राय बशीर साहब वो ननकाना हमारे बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं जी। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। प्यार करते हैं हमारे साथ। उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया था तो उनको मुस्बत उसका आंसर भी मिला था। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर इस पे गुफ्तगू करेंगे। अब ट्रैक से हटना नहीं है दोस्तों। जिसकी ये हड्डी पे गोश्त आ जाए, हड्डी कवर हो जाए, हड्डी आपको फील होना बंद हो जाए जिस टैडी की, उसमें मियाँ साहब कहते थे कि क्रॉस आ गया। अखां टैडी दियां ही ने, लेकिन उसका बदन जड़ा है ना वो टैडी नहीं रहा। ये मियाँ साहब के अल्फाज थे, कहते ने टैडी नूं जो मर्जी कर लवो, जिहदे च मेल नहीं हैगा उहदी हड्डी नहीं कजी जाएगी। ये मियाँ साहब के अल्फाज थे और ये बातें उनकी समझ भी आती हैं। और जिन परिंदों में अभी तक ओरिजिनल चले आ रहे हैं, उनकी हड्डी आज भी वैसे है। हमारे पास बेशुमार उनके कबूतर हैं, तो हम उनको फील करते हैं और समझते हैं कि वाकई यार ये हकीकत है। दोस्तों आगे आपने कोने वाला देखा, अब आपको इंसान टैडी का शो करवाने लगा हूँ। जो यंग पट्टियाँ पट्टे आपको दिखा रहा हूँ, इनकी एज 2-2.5 साल है। अब इनकी बारी आनी है ब्रीडिंग में लगने की। बीमारी से ये निकल चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 4-5 महीने गुजर गए हैं बीमारी को गुजरे हुए। ये दोस्तों इसका आई क्लोज़अप है जी। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने। ये अभी दोस्तों फुट पड़े हुए हैं। और आपको पता है कि जो परिंदा ब्रीडिंग में नहीं लगा होता वो थोड़ा सा रफ़ हुआ होता है। यही हुस्न 2 जोलियां पालने के बाद इनका डबल हो जाएगा। ये इंसान टैडी है जी। ये दोस्तों इसका पर और कुंदा, ये इसका पर और कुंदा। 10वां पर अभी आ रहा है, बाकी पर आपके सामने। इसको ठंड भी लग रही है बड़ी। ये दोस्तों
इसका दूसरा आई क्लोजअप। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। देखें दोस्तों, हर चीज़ आपके सामने। ये दोस्तों इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदा। कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। 10वां पर इधर से भी आ रहा है। और ये इसकी नोट है। और ये नोट की बैक परी और बैक दुम, लंबी परी, छोटी और मुनासिब दुम, और ये पंजे और पंजों का कलश, और ये इसका पूरा कलश। ये देखें जी। अब मैं आपको तीसरी ब्रीड का शो करवाता हूँ। सफाद मिली है दोस्तों अब आपको सलारे का शो करवाने लगा हूँ, 3 लाख वाले का। ये जो उड़ा हुआ है कबूतर, उसका शो करवाने लगा। इसकी एज ज़्यादा है, इसकी एज ज़्यादा है। ये 2020 में उड़ा हुआ है। ये देखिए, सुबह का टाइम है, दाना शाना खाया हुआ है। आपको पता है कि टाइम इसी टाइम ही होता है हमारे पास। ये जी इसका आई क्लोजअप है। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। ये इसका पर और इसका कुंदा। कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। ये जी 3 भाई उड़े थे 2020 में, फिर इनको रोक लिया था जेठ के बाद। ये इसका जी दूसरा आई क्लोजअप है। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। ये दोस्तों इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदा। पर बीमारी की वजह से ये दोबारा झाड़ के निकालेगा तो ठीक होंगे। ये दूसरा पर और दूसरा कुंदा, ये देखें। ये दोस्तों इसकी नोट है, ये इस कबूतर की नोट है। और ये बैक परी और बैक दुम, लंबी परी, छोटी और मुनासिब दुम, और ये पंजे और पंजों का कलश, और ये इस सलारे का पूरा कलश। दाना शाना खाया हुआ, थोड़ा बुरा भी फील कर रहा है, हालांकि बच्चे नहीं हैं, नीचे अंडे हैं। ये देखें जी। अब आपको चौथे का शौक करवाता हूँ जी दोस्तों अब आपको 5 टक वाले कबूतर का शौक करवाने लगा हूँ। इसकी यही थोड़ी ज़्यादा है। ये बड़े का बेटा है डायरेक्ट, जो मियाँ साहब के हाथों का कबूतर है बड़ा, उसका ये डायरेक्ट बेटा है। मियाँ साहब वाला परिंदा आपको कोई भी नहीं दिखाया, ना कल दिखाया है, ना आज दिखा रहा हूँ। उनके आगे दिखा रहा हूँ, उनकी औलाद आपको दिखा रहा हूँ। ये उसका बेटा है डायरेक्ट, जो मियाँ साहब के हाथों का कबूतर है, ये उसका बेटा है डायरेक्ट। और ये फीलिंग जो है ये आ रही है, हड्डी इसकी हाथ को फील करा रही है, चुभ रही है, कि इसकी हड्डी फील कराती है, चुभती है हाथ। वही मियाँ साहब वाली बात। ये देखें जी, ये 5 टक वाला, इसकी एज ज़्यादा है, इसकी एज 7-8 साल है। इसकी माँ जो है वो इंसान टैडी है, माँ इसकी इंसान टैडी है। हालांकि इसका जो बाप है वो लाइट है, वो इतना डार्क नहीं है जितना ये है, लेकिन ये इंसान की वजह से डार्क हुआ है। दूसरा ये फिर एज का भी बड़ा इफ़ेक्ट है। बच्चे माशाल्लाह निकाले हैं। ये जी इसका आई क्लोजअप है दोस्तों।
आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़िह तौर पे। ये इसका पर और इसका कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने वाज़िह तौर पे। ये दोस्तों इसका दूसरा आई क्लोजअप। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप वाज़िह तौर पे दोस्तों आपके सामने। ये दोस्तों इसका दूसरा पर और दूसरा कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़िह तौर पे। और ये दोस्तों इसकी नोट है, ये इस कबूतर की नोट है और ये इसका पूरा कलर। और ये बैक परी और बैक दुम, लंबी परी, छोटी और मुनासिब दुम, और ये पंजे और पंजों का कलर, ये इसका पूरा कलर। जी दोस्तों अब आपको काले मोती वाला पट्ठा दिखाने लगा हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम ब्रीडिंग में लगाया है और माशाल्लाह बच्चे पाल रहा है। थोड़ा सा मैला हुआ है दुम से, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा शौक करके। ये दोस्तों काले मोती वाला पट्ठा, ये देखें, इसको ब्रीडिंग में लगाया, फ़र्स्ट टाइम पहली जोली माशाल्लाह पाल रहा है। ये देखें जी, आए आपको इसका शो करवाएं। ये दोस्तों इसका आई क्लोजअप है। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप। हालांकि दोस्तों एज इतनी नहीं है, लेकिन ये लड़ के जब अलग होते हैं नरों में, आपस में क्रॉस हो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ये क्रीज़ करेगा। अब दोबारा फिर आपको दिखाऊंगा, इसकी पलक भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये डबल पलक आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये जो आपस में क्रॉस होते हैं नर मादियाँ, तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो ख़राबी शुरू हो जाती है। पहली जोली माशाल्लाह निकाली है जी। ये इसका पर और कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़िह तौर पे। और ये इसका दूसरा आई क्लोजअप। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़िह तौर पे। ये दोस्तों दूसरा पर और दूसरा कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने। कुछ परिंदे ज़्यादा ही बुरा फील करते हैं पकड़ने से। ये दोस्तों इसकी नोट है, ये इस कबूतर की नोट है। और ये नोट की बैक परी और बैक दुम, लंबी परी, छोटी और मुनासिब दुम, और ये पंजे। और ये इस पट्ठे का पूरा कलर। दोस्तों अब आपको शो करवाने लगा हूँ धागे वाले टैडी का। अब ये आपको धागे वाले टैडी का शो करवाने लगा हूँ। दोस्तों बेस इनकी भी एक है, सिर्फ नामों का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक ही ब्लड लाइन से चले आ रहे हैं, एक ही ख़ानदान के हैं। और ये देखें, ये भी इसी तरह ही है, हड्डी इसकी फील हो रही है और बिल्कुल देख लें स्लिम स्मार्ट। ये धागे वाला पट्ठा है जी, इसने बच्चे नहीं अभी निकाले, फ़र्स्ट टाइम ब्रीडिंग में लगा, अभी नया पेयर ही लगाया है। ये जी इसका आई क्लोजअप। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप
आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। फर्स्ट टाइम ये लगा है ब्रीडिंग में। ये इसका पर और कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। ये दोस्तों इसका दूसरा आई क्लोजअप। आंख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपके सामने। ये इसका दोस्तों दूसरा पर और दूसरा कुंदा, कुंदे की लेंथ, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट आपके सामने। और दोस्तों ये इसकी नोट है, ये इस कबूतर की नोट है। और ये नोट की बैक परी और बैक दोम, लंबी परी, छोटी और मुनासिब दोम, और ये पंजे और पंजों का कलर, और ये इस पट्ठे का पूरा कलर। दोस्तों ये जितनी तेज़ी से डार्क हो रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला दूसरी जोली में ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब आपको अगले का शो करवाता हूँ। जी दोस्तों अब आपको ट्यूबवेल वाले का शो करवाने लगा हूँ। जो ट्यूबवेल वाला मेरे पास आया चेयरमैन साहब की तरफ से, जो उड़ा हुआ कबूतर था 5 टक वाला, जिसको बोलते थे। माँ इसकी इंसान टैडी है। माँ दोस्तों इंसान टैडी या बाप जो है वो ट्यूबवेल वाला। ये देखिए बुरा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा फूल गया, बहुत ही ज़्यादा जो है फूल गया। अब दोस्तों आपको इसका शो करवाते हैं। बुरा फील बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसका शो करवाना मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से, पर काफ़ी तड़वाए हैं इसने। ये दोस्तों इसका आई क्लोजअप है। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। ये इसका पर और कुंदा। ये दोस्तों इस कबूतर का पर, इस कबूतर का कुंदा, परों की अटैचमेंट, बगल की हाइट, कुंदे की लेंथ आपके सामने। दोस्तों बड़ा ज़ोर से पकड़ा हुआ है मैंने इसको, बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा फील कर रहा है। देखें ज़रा कैसे फूलता जा रहा है। ये इसका दूसरा आई क्लोजअप जी। आँख की ब्राइटनेस, पलक, नोक, नोज, सर की शेप बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बुरा फील कर रहा है। ये दूसरा पर और दूसरा कुंदा, झाड़ कर रहा है पीछे से पर, बाकी पर आपके सामने। और ये इसकी नोट है, और ये इस कबूतर का पूरा कलर। इंतहाई दोस्तों बुरा फील कर रहा है कबूतर, शो करवाना इसका मुश्किल हो गया जी। दोस्तों अब एक छोटा सा सवाल है, कबूतर अभी 1-2 हैं दिखाने वाले, तो अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल है। अब आपने बताना ये है कि मियाँ साहब के टैडियों में और चौधरी साहब के टैडियों में एक नुमाया फ़र्क है। एक नुमाया फ़र्क है, वो बताएं कि क्या फ़र्क है। वाज़ेह तौर पे एक फ़र्क है, और नोट भी शायद आपने किया होगा, ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही, अच्छे बुरे की दोस्तों बात नहीं हो रही। ये एक टिप है, अल्लाह के हुक्म से आप दोस्तों को बताऊंगा। आप दोस्तों को बड़ी आसानी होगी दोनों घरों के टैडियों को पहचानने में। अल्लाह ताला की ज़ात हमें अपनी रहमत से नवाजे। मेरे तमाम दोस्तों भाइयों का, मेरे चाहने वालों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देते रहें। मकसद हमारा एक ही है, अच्छी कोशिश करना। अल्लाह पाक मुझे आज़ी अता फरमाए। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।